यूँ तो ज़िंदगी के सफ़र में सब कुछ मिला, पर हम जिक्र उसी का करते हैं जो हासिल ना हुआ। भगवान की कृपा से आपको सब कुछ मिला, एक अच्छा हमसफ़र, एक अच्छी नौकरी, एक प्यारा बच्चा। फिर भी कहीं ना कहीं आपके मन में एक असंतुष्टि की भावना थी जो अब नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि सच्ची खुशी क्या है और सच्ची खुशी का हकदार कौन है? ये बहुत ही आपका अच्छा सवाल है और मुझे इसका जवाब देने में और भी खुशी होगी। सच्ची खुशी क्या है ये तो मैं बताऊंगी ही, जो मुझे अनुभव हुए। लेकिन सच्ची खुशी का हकदार, सच्ची खुशी के हकदार हम सब हैं। हर पल हैं, हर वक्त हैं और हर हालात में हैं। क्योंकि खुशी को जो मैंने अब जाना है वो यही है कि वो बाहर कभी भी नहीं होती, किसी भी अवस्था में नहीं होती। मेरे पास सब कुछ था, सब कुछ है और मुझे पूरा यकीन है आगे भी सब कुछ रहेगा। एक अच्छी नौकरी जो मैंने बहुत कोशिशों के बाद पाई, यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करके सिविल सर्विसेज में आके रेलवे ज्वाइन किया। बहुत खुश उस समय नहीं थी, लेकिन रेलवे भी बहुत अच्छी नौकरी थी तो बहुत अच्छा ही रहा। पति बहुत अच्छे मिले, बच्चा बहुत प्यारा मिला। असंतुष्टि की भावना इसीलिए थी क्योंकि शायद अभी और कुछ भी मिलना था, और वो क्या मिलना था उसका कोई एहसास नहीं था। हमेशा से लिखना बहुत अच्छा लगता था, पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, बोलना बहुत अच्छा लगता था, पर उन सब को आप एक पीछे बैकग्राउंड में रख देते हैं क्योंकि आप एक सिक्योरिटी की भावना में ही खुशियाँ ढूंढने लगते हैं। आपको लगता है कि मैं एक अच्छी कामयाब अफसर बन गई हूँ तो अब मुझे खुश हो जाना चाहिए, मेरी अच्छी जगह शादी हो गई है तो अब मुझे खुश हो जाना चाहिए, अब मैं माँ भी बन गई हूँ तो अब मुझे खुश हो जाना चाहिए। डेफिनेटली ये बहुत खुशी की बातें हैं, लेकिन सिर्फ यही खुशी अगर होती तो शायद बहुत लोग बहुत खुश हमेशा रह पाते। असली खुशी जब आपने अब पूछा है तो मैं बताना चाहूँगी जो मैंने अनुभव किया। असली खुशी खुद को पाकर है, उन सबको पाकर नहीं जो दुनिया आपको कहती है कि भाई ये होना चाहिए, एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए, एक अच्छे पति या पत्नी होने चाहिए, एक बच्चा होना चाहिए। तो चाहिए कि परे जो चीज़ आप चाहते हैं खुद से, वहाँ आपकी असली खुशी छुपी होती है। लोग कहते हैं पतले होना चाहिए, सेहत अच्छी होनी चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। मैं ये कहती हूँ आप कुछ भी मत कीजिए, आप अपने साथ भी रहकर बहुत कई बार समस्याओं के बीच में घिरे होकर भी आप खुश रह सकते हैं, क्योंकि खुशी केवल मुझे परमात्मा से मिलके मिली और परमात्मा मुझे अपने अंदर ही मिले। तो अपने अंदर जब अपनी आप पर पूरा भरोसा किया जाता है, अपनी काबिलियत को खुद पूरे तरीके से जिया जाता है, इस बात की परवाह किए बिना कि लोग क्या सोच रहे हैं, दुनिया में इसको सक्सेस मिलेगी कि नहीं, किसी को अच्छा भी लगेगा कि नहीं, जब इन सब से ऊपर उठकर आपको अपने में अच्छा लगने लगता है, आप इस वजह से घबराते नहीं कि अरे, जैसे कपल्स में होता है मेरे हस्बैंड ने मुझसे ऐसे बात नहीं की, मेरी वाइफ ने मुझे ये नहीं बताया, या बच्चों से होता है कि ये ठीक से पढ़ नहीं रहा है, ये तो हर वक्त खेलता है, मेरी बात नहीं सुन रहा है, या नौकरी में आपको लगता है कि जी प्रमोशन नहीं ठीक से हो पा रहा है, या जो कुर्सी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, बॉस परेशान करते हैं। ये सब बहुत ही एक्सटर्नल फैक्टर्स रहते हैं जो आपको अपनी खुशी से दूर करने का प्रयास करते हैं। पहले मैं इन चीज़ों में उलझकर ये भूल ही जाया करती थी कि मेरे पास क्या है। अब जब मैं असली खुशी में आई हूँ तो इन सब की वैल्यू पहले से बहुत गुना बढ़ गई है। जो अच्छी नौकरी जिसे मैं समझती थी बहुत अच्छी है, ख़त्म नहीं, अब मुझे वो हर पल उसकी अच्छाई का एहसास रहता है। जब पहले मुझे लगते थे अरे वाह पति बहुत अच्छे हैं लेकिन ये नहीं कर रहे हैं, तो अब कंप्लेंट्स कम रहती हैं, एप्रिसिएशन ज़्यादा रहता है। बच्चे का लगता था कि ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, तो अब लगता है कि बच्चा है, बहुत बड़ी बात है। तो जो थैंकफुलनेस है, ग्रैटिट्यूड है, ये असली खुशी है, और ये आपको तब मिलेगी जब आपने अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया है और अपनी खुशियों को अपने से पूरी तरह लिंक्ड किया है। थैंक यू। तो दोस्तों, खुश रहना है तो एक बात अच्छी तरह से समझ लो, ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद से प्यार कर लो। प्रॉमिला जी ने कितनी अच्छी तरह से समझाया कि खुशी हमारे आसपास ही है, पर हम उसे इधर उधर ढूंढते हैं। तो ऐसे ही खुशी भरे सवाल चलते रहेंगे और वो होंगे सिर्फ आपके और आपके लिए। स्टे ट्यून्ड।